म्यांमार है हमारा पड़ोसी देश और म्यांमार के अंदर में जो चल रहा है उसको लेकर राइटर हैं परेशान। ये हो गया भारत और ये हो गया पड़ोसी देश म्यांमार, जिसको बर्मा। ठीक है। तो उस टाइम पर कई बार ये भागकर अटैक करते हैं और हमारे देश के अंदर में, और फिर भागकर ये म्यांमार में चले जाते हैं। तो कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के अंदर में इंडियन आर्मी ने म्यांमार की अंदर भी जाकर की है। इतने लेवल पर हमारा जो एक मेंटल लेवल डाल लो लेवल पर मेंटल लेवल डाल देती है कि मतलब यार सैफ अली खान का बेटा है तैमूर, अब तैमूर रखे, अब तैमूर पैमूर जो भी रखे यार उसका बेटा है ना, उसने रख लिया नाम अपने बच्चे का। मतलब हम लोग इतने विले हैं कि हम लोग सैफ अली खान के घर में घुस के उसको मारें क्योंकि तूने अपने बेटे का नाम तैमूर रख लिया। तो इन यहाँ पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट नजर आता है लगभग 158 किलोमीटर का। म्यांमार है हमारा पड़ोसी देश और म्यांमार के अंदर में जो चल रहा है उसको लेकर राइटर हैं परेशान, क्योंकि कोई एक साल की बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि म्यांमार के अंदर में एक तरीके का ये भयानक सपना आप लोगों को देखने को मिल रहा है और वो कंटिन्यू है, कोई एक बार की बात नहीं है। बात है 1 फरवरी 2021 की, और ये 1 फरवरी 2021 से ये कहानी चली थी और आज मैं बैठा हूं 1 फरवरी 2025 में। तो राइटर जो है वो ताक में बैठे थे कि जिस दिन फरवरी आएगी फर्स्ट उस दिन मैं अपना आर्टिकल चिपका दूंगा। तो राजीव भाटिया साहब के द्वारा ये आर्टिकल चिपका दिया गया है। फॉर्मर एम्बेसडर थे इंडिया के म्यांमार के लिए और ये एक बुक भी लिख चुके हैं, तो इसलिए ये एक ऑथेंटिक पर्सन है इसके ऊपर में बात करने के लिए। जो बुक इन्होंने लिखी ये बुक भी आप लोग याद रख लेना, क्योंकि कई बार कई सारी जो बुक्स होती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, और जो बुक्स अगर न्यूज में आ जाए तो फिर तो यार थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेना चाहिए। ठीक है। फिर तो इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं होती कि भाई साहब सामने वाले ने किताब भी छाप दी और आप लोग उसको देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये क्या क्या बोल रहे हैं मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ये बोल रहे हैं कि पिछले 4 साल अगर आप लोग देखोगे म्यांमार की पहले लोकेशन तो देख लो आप लोग यहाँ पर, जिसको पता है बढ़िया, नहीं पता तो देख लो। ये हो गया भारत और ये हो गया पड़ोसी देश म्यांमार, जिसको बर्मा। ठीक है। गाना सुना है मेरे पिया गए रंगून, रंगून किसको बोलते हैं बताइए जरा। पुराना गाना है यहाँ पर। थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो यह है म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश है तो पड़ोस में इंसान जो है वो शांत स्वभाव का और अच्छा इंसान रहना चाहिए, बदतमीज इंसान नहीं। बदतमीजी चले तो हमारे देश के लिए खतरा रहेगा। ये अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, नागालैंड को टच करता है, मणिपुर को टच करता है और मिजोरम को टच करता है। ये तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए जाकर देखिए कि सबसे बड़ा किस एरिया को टच करता है। दो क्वेश्चन याद रख लेना, नेपाल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा इसके बारे में भी कि हमारे देश में नेपाल किस किस को टच करता है। उत्तराखंड को टच करता है, उत्तर प्रदेश को टच करता है, बिहार को टच करता है, साथ में वेस्ट बंगाल भी टच करता है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, और इधर से सिक्किम टच करता है। पर नेपाल सबसे बड़ा एरिया जो है वो किसका टच करता है, ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। देखता हूं सही आंसर कौन देगा। अभी हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे जो म्यांमार है उसके साथ में 1643 किलोमीटर की बाउंड्री हम लोग टच करते हैं। हमारा पड़ोसी देश है, नॉर्थ ईस्ट के साथ में 4 राज्यों को टच कर रहे हैं। तो इसमें क्या चल रहा है वो हमारे देश का इंटरेस्ट हो जाता है और खुद सिलेबस का पार्ट है। इंडिया और उसके नेबर्स, इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो नेबर में क्या चल रहा है, नेबर में भाई पड़ोस में हमारे देश के अंदर में जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया 1 फरवरी 2021 में, और मिलिट्री कू हो गया यहाँ पर। मतलब मिलिट्री कू का मतलब यहाँ पर मिलिट्री ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। तो तब से लेके अब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कोई प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में जा चुकी है क्योंकि जनता जो है वो फ्रस्ट्रेट है यहाँ पर, और सोसाइटी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अपने ही लोगों के खिलाफ यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है इनकी, जैसे हमारे देश के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक चलाई गई थी। तो जहां पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी वहां पर क्या क्या इसके रिजल्ट क्या निकल के आएंगे। रिजल्ट ये निकल कर आएंगे जनता जो है वो आर्मी के साथ में लड़ रही है, यानी कि आर्मी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है। पॉलिटिकल जब इनस्टेबिलिटी हो जाती है तो भाई साहब कोई किसी की आवाज सुनने और उठाने वाला है नहीं है। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया जिसकी कुछ हद नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन जो है वो एक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुके हैं। जब इकोनॉमी ही नहीं है तो क्या हेल्थ की सर्विस रहेगी, क्या एजुकेशन रहेगी, क्या सोसाइटी में कोई वेलफेयर रहेगा, वो सारे के सारे यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। और जो देश अपने ही देश के लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, सोचो बाहर का अगर कोई वहां पर जाकर रह रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो जो भी बाहर के लोग हैं उनकी कंडीशन अलग से खराब है। इसी में एक कम्युनिटी आती है जिनका नाम याद रखना, रोहिंग्या कम्युनिटी। तो रोहिंग्या कम्युनिटी यहां से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भाग चुकी है। इसके बारे में कई बार आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। ये बुद्धिस्ट देश है म्यांमार, और बुद्धिस्ट कहते हैं कि भाई साहब बहुत ही एक तरीके से इस तरीके की कम्युनिटी मानी जाती है जो कि मिड पाथ को फॉलो करती है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने हमेशा वायलेंस से दूर रहने की बात की थी। पर लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अपोज देखने को मिलेगी म्यांमार के अंदर में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक और खतरनाक चीज है भाई, एक इंसान सड़क पर उठकर एक लड़की को या फिर किसी महिला को वो पीटे जा रहा है,
और आसपास में लोग जो हैं वो देखते देखते निकल जा रहे हैं, तो भाई साहब ये इंसान जो है इसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी ये बदतमीजी करने की। पर लेकिन इनमें से जो सड़क पर जा रहे हैं इनमें से एक भी आ गया और आकर बोल दे कि अब की बार हाथ लगा के दिखा, तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में ना दे दिया, तो ये इमीडिएटली चुप हो जाएगा। एटलीस्ट सड़क पे तो ये हरकतें करेगा नहीं, चाहे घर पे जाके कर लेगा हरकतें। अब म्यांमार के साथ में कंडीशन यही खराब है भाई, चाइना ने म्यांमार की आर्मी को हाथ थमा दिया कि जो कर रहे हो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो म्यांमार के अंदर में अपने बहुत सारे उसके इकोनॉमी के इंटरेस्ट हैं, वहां से काफी कुछ वहां पर अपना रिसोर्सेज निकालते हैं, खासकर किस एरिया से, उसी एरिया से जहां पर इनकी हरकतें चली थी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर जो एरिया देखने को मिलेगा ये म्यांमार के अंदर में, तो इसी में यहाँ पर इनकी काफी सारे डेवलपमेंट चलते हैं चाइना के यहाँ पर आज के डेट में, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इसके साथ में सपोर्ट हो गए। भारत की मजबूरी बन गई, भाई हमारा पड़ोसी देश है, 4 राज्य को टच कर रहे हैं, अगर आर्मी के अपोजिट में जाएंगे तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि इनकी आर्मी ने कई बार हमारी सहायता की है। हमारी सहायता कैसे की है? हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में कई बार शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है कई सारे उपद्रवियों के द्वारा, तो उस टाइम पर कई बार ये भागकर अटैक करते हैं और हमारे देश के अंदर में, और फिर भागकर ये म्यांमार में चले जाते हैं। तो कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के अंदर में इंडियन आर्मी ने म्यांमार की अंदर भी जाकर किया है, क्योंकि म्यांमार की आर्मी ने सपोर्ट किया है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखना, स्टार्टिंग का सीन यही दिखाया गया है, जो स्टार्टिंग वाला सीन है, बिल्कुल आप लोग वहां से उसको कनेक्ट करके चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश है तो हम लोग ज्यादा बोल नहीं सकते। एक साइड में एक और कंडीशन खराब है यहाँ पर, वो कंडीशन क्या है? आसियान कंट्री। आसियान कंट्री जो है उसमें टोटल मिलाकर 10 लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। भाई साहब आसियान इतना पावरफुल नहीं है कि भाई साहब वो बोल सके म्यांमार को कि तू ऐसा कर ले। यूरोपियन यूनियन में तो एक दो है पावरफुल, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अब तो फिलहाल इटली भी है, ठीक है। इटली दी मैं इटली के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो चीजों को नॉर्मलाइज करना जो है वो देखने वाली बात होगी, कैसे चीजों को आप लोग यहाँ पर नॉर्मलाइज करते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रेस्पॉन्स बड़ा वीक है, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो यूएसए दुनिया में डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है वो चुप बैठा हुआ है, वो कुछ कुछ बोलता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आ गया अब तो कहेगा जिसको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब तो लड़का वैसे भी कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। अभी यहाँ पर इनके देश के अंदर में, म्यांमार के अंदर में इनकी आर्मी है, उसको बोलते हैं जुंटा, ठीक है, उसको बोलते हैं जुंटा, ठीक है। तो जो आर्मी जुंटा है या जुंटा जनता जो भी आप लोग बोल रहे हो उसको वैसे जुंटा बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो इनकी आर्मी है, म्यांमार की आर्मी जुंटा, ये फाइट कर रही है खुद अपने ही लोगों के साथ में, जो कि इनके रेजिडेंट हैं उनके साथ में यहाँ पर। तो लोगों ने यहाँ पर अभी क्या किया, आपस में इकट्ठे हो गए लोगों ने, और इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने जो यहाँ पर एक पीपल डिफेंस फोर्स बना डाली, जिसको आप लोग पीडीएफ बोलते हो, ठीक है। वैसे अच्छा पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, देखता हूँ कौन बताता है। तो ये पीपल डिफेंस फोर्स बना ली इन्होंने। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसको जाकर डाउनलोड कर लेना, ये है पीडीएफ। ये वाली पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पीपल्स डिफेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, जिसको बोलते हैं कि भाई लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पर आर्मी के साथ में लड़ने के लिए यहाँ पर अपना हथियार उठा लिए हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑल पार्ट में है कंट्री के अंदर में, खासकर अगर देखोगे इनके मेजोरिटी जो एरिया है वहां पर, खासकर कैपिटल के आसपास में बहुत ही दिक्कत देखने को मिलती है। अब सिचुएशन ये आ गई राइटर की माने कि म्यांमार की आर्मी के हाथ में से अब पावर खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर ये पीडीएफ बन गई है, ये पीडीएफ आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर, सोचो एक साइड में आर्मी है, आर्मी चुनी हुई तो है, कुछ ज्यादा लोग थोड़े ना आर्मी के अंदर में, पूरी जनता खड़ी हो जाए तो आर्मी कुछ कर लेगी क्या? कितने लोगों को मार लोगे भाई साहब तुम, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर आज की डेट में अगर आप लोग देखो, आर्मी ने लगभग 28,000 लोगों को अरेस्ट किया था अभी रिसेंटली, और 21,000 लोगों को डिटेन कर रखा है पहले से। इसमें इस इंसिडेंट के अंदर में लगभग 6,000 लोगों की जान जा चुकी है, ठीक है। जिनमें से इसके अलावा 6,000 तो नॉर्मल बता रहे हैं, 3,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको कोई वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, जो कि अलग ही लेवल पर मरे हुए हैं। और इसकी वजह से लगभग 33 लाख लोग अपने घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। तो सोचो यहां पर कंडीशन कैसी होगी। तो ये सिचुएशन है, तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई साहब आसियान कई बार कह चुका है कि भाई तुम थोड़ी शांति बना लो, पर लेकिन ये शांति बनाने के लिए तैयार है नहीं है, ठीक है। नेबर ने कुछ इंटरवीन किया है, पर लेकिन उनकी ये ज्यादा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने देश की बात आती है। इंडिया इसलिए कुछ नहीं कर सकता ज्यादा, क्योंकि भाई साहब बात आ जाती है चाइना की, अगर हम लोग कुछ करेंगे तो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएगा, चाइना की गोद में बैठ गया तो हम लोगों को दिक्कत होगी। हमारे देश में वैसे ही बहुत सारी समस्या चल रही है, ठीक है। तो इंडिया, और इसकी वजह से कई बार बांग्लादेश में दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ से जो रोहिंग्या कम्युनिटी निकल कर जा रही है वो बांग्लादेश में जाकर बसती है, और बांग्लादेश से फिर इंडिया में एंट्री करती है। और फिर आप लोगों को पता है सैफ अली खान के ऊपर में जो अटैक किया गया,
वो एक बांग्लादेशी के द्वारा अटैक किया गया। तो हमारे देश के अंदर में, हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर में कितना इंपैक्ट पड़ता है कि भाई साहब पूरे देश के अंदर में बवाल हो गया कि सैफ अली खान को मार दिया, सैफ अली खान को क्यों मार दिया। कोई कह रहा है कि भाई साहब हिंदू मुस्लिम की बात छेड़नी स्टार्ट कर दी, कोई कुछ ऊंच खोदा पाड़ निकली चुईयां। ये सारे के सारे बेसिकली जो मीडिया वाले थे सारे भाग गए। कहाँ हैं अब जो वो कि भाई साहब कुमार विश्वास ने स्टेटमेंट दी थी कि हाँ सैफ अली खान के बेटे ने, सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। यार कई बार ना हमारे देश की मीडिया ना हम लोग को ऐसा दिखा देती है कि हम लोग के अंदर में जरा सी भी बुद्धि नहीं है। इतने लेवल पर हमारा जो एक मेंटल लेवल डाल, लो लेवल पर मेंटल लेवल डाल देती है कि मतलब यार सैफ अली खान का बेटा है तैमूर, अब तैमूर रखे, तैमूर पैमूर जो भी रखे यार उसका बेटा है ना, उसने रख लिया नाम अपने बच्चे का। मतलब हम लोग इतने विले हैं कि हम लोग सैफ अली खान के घर में घुस के उसको मारें क्योंकि तूने अपने बेटे का नाम तैमूर रख लिया। तो ये मीडिया भी है ना आज की डेट में अलग ही लेवल की कहानी नैरेटिव ऐसे सेट कर देगी भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों को अवेयर कराने की बात होती है वो लोगों को ये दिखा देती है कि तुम कितने लो लेवल पर जाकर सोचना चाहिए, तुम ये सोच क्यों नहीं रहे हो। वो बाकायदा खुद इंडिकेट करते हैं तुम्हारी तरफ को कि ऐसी ऐसी बातें आप लोग सोचो। तो आज की डेट में हमारे देश में जो मीडिया है वो लोवेस्ट लेवल पर काम कर रही है। इसी की वजह से ये दुनिया भर के जो यूट्यूब पर चैनल चल गए। सोचो जो काम मीडिया को करना चाहिए वो इंडिविजुअल यूट्यूबर आकर आज के डेट में आप लोगों के सामने कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने ये फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी की वजह से होता है क्योंकि मीडिया अगर ढंग की होती तो आप लोग को लग रहा है कि कोई यहाँ पर दूसरे यूट्यूब चैनल को कोई देखता भी क्या यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। इसीलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर चीजें शेयर करनी स्टार्ट करी, सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि इनकी बुद्धि जो है घुटने में जा चुकी है। तो ये कहानी आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर मीडिया को ऐसी जगह नहीं दी गई थी कि भाई साहब तुमको ऐसे यहाँ नहीं कि भाई साहब मीडिया है जो उसको एक स्तंभ बताया गया था डेमोक्रेसी का, पर ये स्तंभ जो है सबसे खोखला निकला। इसने बिल्कुल ही कहानी जो है खराब कर डाली आज की डेट में। तो यहाँ पर भी मीडिया पूरे कंट्रोल में है म्यांमार की आर्मी के, तो मीडिया से वहां से कुछ लिख नहीं रहा, कोई बाहर निकल कर आ नहीं रही बात। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसकी वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाइना अकेला यहाँ पर नीति पूर्ति कर दे रहा है सारी चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा समझो, नॉर्मल भाषा में अगर मैं समझाऊं, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई आपस में, ठीक है। ढंग से देखा जाए तो यूक्रेन की कोई औकात नहीं है रशिया के सामने टिक सके, पर लेकिन यूक्रेन फिर भी टुका हुआ है रशिया के सामने। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भाई बैकएंड से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, यूके सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, इसकी वजह से लड़ रहा है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं सेम कंडीशन म्यांमार की चल रही है। म्यांमार की आर्मी इतने दिनों से यहाँ पर लगी पड़ी है, उसको यहाँ पर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है क्योंकि पीछे चाइना सपोर्ट प्रोवाइड किए खड़ा हुआ है। तो ये समझ सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कहानी बता दी है इनकी। पहले भी यहाँ पर आर्टिकल कई सारे आ चुके हैं कि एथनिक जो पीपल है भाई साहब वो खड़े हो गए हैं आकर आज की डेट में म्यांमार के अंदर में दिक्कत। अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम आती है, मैं अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ। मुझे क्या समस्या है म्यांमार से, मुझे ये समस्या है म्यांमार से कि हमको अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ में अगर कनेक्ट होना है तो भाई हम लोग कोलकाता से अपना कनेक्ट करते हैं सितवे पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, और इसी रीजन के अंदर में यहाँ पर ये सारी समस्या देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि भारत का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि भारत के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ना आप लोगों से। तो कोलकाता टू सितवे पोर्ट यहाँ पर शिपिंग के थ्रू जाते हैं, फिर सितवे पोर्ट टू यहाँ पर ये है बेसिकली पालेताओ, ये आप लोग को रिवर कालादान देखने को मिलेगी। तो इन यहाँ पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट नजर आता है लगभग 158 किलोमीटर का। फिर यहाँ से लेके आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडो म्यांमार बॉर्डर पर यहाँ पर चीजें आगे बढ़ती नजर आती हैं, और फिर तब जाकर हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू इंडिया के अंदर में एंट्री करते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है। और इंडिया के अंडर में जो एंट्री की जाती है ये नेशनल हाईवे 54 पर, ये है यहाँ पर लोन गिटलाई ये करके एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एरिया में एंट्री करके फिर भारत के अंदर में चीजें आगे बढ़नी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर शिप का इस्तेमाल कर लिया, पानी का इस्तेमाल कर लिया और सड़क का इस्तेमाल कर लिया। तो अगर हम लोग कल को चलकर अपना ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं कि भाई साहब हम अगर अपने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट में जाने का कोई तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये तो चिकन नेक है भाई साहब छोटी सी, और यहां से अगर नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल ही गया, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। तो अगर कल को चलकर, अब समस्या समझो कितनी गहरी है, चाइना जो है वो यहां पर आकर बैठ गया भूटान के अंदर में, तो हमको वैसे दिक्कत क्योंकि यहां से हमारा रास्ता कट कर सकते हैं। बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल ही गया इसलिए हम लोग को समस्या थी। अब म्यांमार चाइना की गोद में बैठा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कट करने में देर ज्यादा लगेगी नहीं, अगर कल को ज्यादा थोड़ा सा एग्रेशन चाइना के साथ में होता है और बदतमीजी बढ़ती है तो यहाँ पर। तो ये हमारी समस्या है, इसीलिए बांग्लादेश को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं इतने ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि वैसा बांग्लादेश के अंदर कुछ भी होता है तो हमारे जो है बेसिकली दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा एक पूरा का पूरा रीजन बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, समझ गए इस चीज को। पर लेकिन ये हमारी हिस्टोरिकल गलती भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई अपने एरिया को कनेक्ट करने के लिए इतना सा एरिया रखने की क्या जरूरत थी।
तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक रास्ता ऊपर से रखते और एक रास्ता नीचे से रखते कि भाई ये लो बांग्लादेश बीच में है, बांग्लादेश कहीं जा ही ना पाए भारत के बिना, ठीक है। ऐसा करना था तो नीचे से रास्ता भी रखना था, ऊपर से भी रखना था, क्योंकि बीच में आ रखा है यहाँ पर। या फिर पाकिस्तान को देना ही क्यों था यार ये पोर्शन, सोचो अगर पाकिस्तान को दिया ही ना होता कितना सही रहता ना यहाँ पर, ये होता बस पाकिस्तान। अब यहाँ पर अपने सर की दर्द ही करवा ली भाई साहब। चलिए हिस्ट्री है, क्या ही कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बस और सीख सकते हैं उससे कि आगे नहीं करनी है गलतियां। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक म्यांमार के बारे में। तो कोई भी डाउट इसको लेकर अब आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए।